हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, इसका हम हिस्ट्री वाला सेक्शन जो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को जरा स्किप ना करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रेन रिकॉर्डेड इन हिज इनस्क्रिप्शन वाज। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वह थी। तो वह घटना थी फ्रेंड्स कलिंग का युद्ध। देखिए, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, कलिंग का युद्ध ये वाली घटना जो है उसमें 13वें अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है और उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। जबकि उसका जो तीसरा शिलालेख अभिलेख है उसमें धम्म की अवधारणा का उल्लेख जो है वो मिलता है। फ्रेंड्स, अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनकी भाषा जो थी वो प्राकृतिक भाषा थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। प्लीनी थे एक प्लीनी फ्रेंड्स रोमन राइटर थे, एक रोमन लेखक थे। ए वाला इसमें हमारा राइट आंसर होगा, जिन्हें प्लीनी द एल्डर भी कहा जाता था और उन्होंने ही नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक इतिहास नामक किताब जो थी वो लिखी थी। कौन सी किताब? नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक। नेक्स्ट देखिए, इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वाज फॉलोड इमीडिएटली बाई। मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मुरुंदाज के द्वारा। देखो, मुरुंदा द्वारा। ये ए वाला हमारा ये राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कड़फिसेस ने 15वीं ईस्वी में। किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस ने। और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क, जो कि 78वीं शताब्दी में भारत का शासक बना था। फ्रेंड्स, शासक बनने के पश्चात ही उसने 78वीं शताब्दी में शक संवत जो था वो आरंभ करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है कि शक संवत कब शुरू किया हुआ था। ये होता 78वीं शताब्दी में और किसने शुरू करवाया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? तो सबसे पुराना जो निवास है शैक्षणिक संस्थान था वो था नालंदा। फ्रेंड्स, ए वाला इसमें देखिए हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था सबसे पुराना जिसमें कि रहने की व्यवस्था भी थी। और फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला जो संस्थान था उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ये धर्मपाल ने विक्रमशिला संस्थान की स्थापना की थी। और यदि बात की जाए कि विश्व का सबसे पहला वो पुराना विश्वविद्यालय कौन था, तो वो था तक्षशिला। तक्षशिला जो था विश्व का सबसे पहला वो पुराना विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना हुई थी 700 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, हु फाउंडेड द पाल एम्पायर। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। देखिए, डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा महिपाल के राज कवि कौन थे? फ्रेंड्स, कन्नौज के राजा जो महिपाल थे उनके राज कवि थे राजशेखर। देखिए, डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, राजशेखर जो थे ये संस्कृत के महान कवि थे और उसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। देखिए, काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि। तो उसमें से देखिए काव्य मीमांसा जो थी, ये वाली रचना जो थी ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु कंस्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमराए चहलगानी। उमरे चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, उमरे चहलगानी या तुर्के चहलगानी ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जिसकी रचना की थी इल्तुतमिश ने। देखिए, बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जबकि बलबन की बात करें तो बलबन ने लौह रक्त नीति का पालन किया था और साथ में सिजदा पावोस का प्रारंभ भी बलबन ने किया था। फ्रेंड्स, सिजदा सिजदा का अर्थ होता था घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता था पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये वाली प्रथा जो चलाई थी ये चलाई थी बलबन ने। और फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश का दूसरा शासक था और इसने ही ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। तो एक तो हिंदुओं पर पुनः जजी कर लगाया था औरंगजेब ने, और ब्राह्मणों पर पुनः जजी कर लगा दिया था दोबारा सिकंदर लोदी ने। और जजी कर जो सर्वप्रथम शुरू किया था ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे बाद में अकबर ने बंद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अल ब्रूनी केम टू इंडिया इन। अल ब्रूनी भारत कब आया था? फ्रेंड्स, अल ब्रूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। इसमें सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, 11वीं सेंचुरी AD। और फ्रेंड्स, अल ब्रूनी जो था ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल ब्रूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। अगला देखिए, द चोल एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो ये वो था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। देखिए, ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी और साथ ही उसने व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए कम तोड़ने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश भी दिया था। ये काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। जबकि बलबन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिजदा पाबोस और लौह रक्त की नीति का पालन बलबन ने किया था। जबकि फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक पहले दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने योग्यता के आधार पर नौकरी देना शुरू किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के
शासनकाल में ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो था वो 1333 ईस्वी में भारत आया था। और फिरोज शाह तुगलक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले शासक बने थे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ही खराज, खम्स, जजिया तथा ज़कात नामक कर जो थे ये जनता पर लगाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट लीड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग कन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो ये बना था द राइज ऑफ द पेशवा, पेशवाओं के उदय के कारण। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लैन। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो वो था शेर शाह। देखिए सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबॉलिश्ड बाय। द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। तो फ्रेंड्स द्वैध शासन प्रणाली खत्म की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसमें देखिए हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। और इसे शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। दोहरी शासन व्यवस्था ये शुरू की थी लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। और देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में, देखिए लॉर्ड लिटन जो थे इन्होंने 1878 ईस्वी में, देखिए 1878 ईस्वी में इन्होंने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, ये पारित किया था। और समाचार पत्रों पर कठोर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो किसने शुरू किया था, ये लगाया था लॉर्ड लिटन द्वारा। जबकि लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था 1882 ईस्वी में। और इन्होंने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो थी 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 21 वर्ष। ये की थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था किसने लगाया था, ये लगाया था लॉर्ड लिटन ने, और इसे समाप्त करवाया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट देखिए, विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो रैंड का कत्ल किया था दामोदर चापीकार द्वारा। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, दामोदर चापीकार। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट इन्वॉल्व्ड विद द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए थे इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना जो थे श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं थे। तो इन्हें सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।